दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, संभल हिंसा का जो मामला है अब ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बचा। अब ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का होने जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हिंसा का असर धीरे धीरे बिहार की सियासत में भी इस हिंसा का असर दिखने लगा है। जिस तरीके से संभल में हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गिरिराज सिंह का बयान आया, उसके बाद इसी पूरे मामले पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गिरिराज सिंह, उनके बयान के बाद सीधे तौर पर इस पर अब तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बड़े नेता हैं, आरजेडी के बड़े नेता, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा अटैक है, सीधा हमला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के रवैये को लेकर के, इस तरीके के क्रियाकलाप को लेकर के, पुलिस के अपराधीकरण को लेकर के उन्होंने बयान दिया और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर खुला चैलेंज दे दिया। और उन्होंने क्या कुछ हिदायत दी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले संभल हिंसा पर ताजा अपडेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, संभल हिंसा में जो सीधा मामला है साथियों वो ये है कि अभी तक पुलिस की कार्रवाई में संभल में 25 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 2 महिलाएं हैं, 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 25 या 22 लोग नामजद हैं और 2750 लोग जो है अज्ञात पर FIR दर्ज हुई है। कुछ लोगों को जेल भेजा गया है जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है हिंसा से 2 दिन पहले लोगों को भड़काया और उकसाया। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के जो सदर से विधायक हैं, उनके बेटे पर आरोप हैं। तो FIR में पहले नंबर के आरोपी जियाउर रहमान बर्क जो सपा सांसद है, दूसरे नंबर के जो आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे हैं। इन सब मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और अब इसी कड़ी में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ हमला बोला है ये सबसे पहले आप सुन लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बंटोगे तो कटोगे जैसे विध्वंसकारी नारे देने लगे तो समझो वो संवैधानिक कर्तव्यों, राजधर्म और हिंदुस्तान की आत्मा से पूर्ण रूपेण विमुख हो चुका है। यूपी के संभल में जो हुआ वो अत्यंत दुखकारी है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। निर्दोष युवाओं को पुलिस द्वारा मारा जाए तथा सत्ता इन मौतों पर अट्टहास लगाए तो समझ लीजिए कि सत्ता का जो परिवर्तन है वो नितांत आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता और सर्वधर्म संभाव की आत्मा वाले हिंदुस्तान से किसी राज्य में ऐसे कृत्य करने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, सीधे तौर पर लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव कि प्रदेश और प्रदेश चलाने के लिए न्यायिक चरित्र और न्याय की जरूरत होती है, अत्याचारी मनोभाव और नफरत भरे एक तरफा निर्णय की नहीं। देश नफरती शक्तियों को पहचान चुका है तथा लोकतांत्रिक ढंग से ऐसे तत्वों को सत्ता से हटाने की ठान चुका है। नफरत को हारना बहुत जरूरी है, प्रेम का जितना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे प्रार्थना है कि प्रेम चुनिए, नफरत नहीं। एकता और अखंडता ही अखंड भारत का प्राण और ताकत है। जय हिंद। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आप सुन लीजिए, सुनिए जरा। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट हैं। इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग। तो साथियों, कुछ इस तरीके से तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक और बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है ये कि जो संभल में चारों युवक मारे गए जिनकी मौत गोली लगने से हुई, उनकी बॉडी में गोली नहीं बरामद हुई। यानी कि टेक्निकल बात यह है कि जब गोली बरामद नहीं हुई तो यह पता लग नहीं सकता कि उनकी मौत कौन सी गोली से हुई है। देसी कट्टे की गोली से हुई है, 315 बोर की गोली से हुई है, पिस्टल की गोली से हुई है, पुलिस की गोली से हुई है, यह पता चल ही नहीं पाएगा। यानी कि एक बड़े खेल की तैयारी, ऐसी चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं दोस्तों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।